हेलो भाई, राम राम सब ने। आज हम जो सीईटी के लिए क्वेश्चन आंसर कर रहे थे उनमें से कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो ये एक वीडियो आएगी क्वेश्चन आंसर्स की और एक जिला करवाएंगे, दोनों चीज़ें साथ साथ करवाएंगे। तो ये आज क्वेश्चन है, ये देखना भी आपको कितने आते हैं। और बहुत अच्छे क्वेश्चन है, बहुत अच्छा लेवल है। और ये पहले सीईटी में आए हुए हैं, जो एसएससी एचएसएससी पेपर लेती थी ना, उनमें से आए हुए क्वेश्चन है ये। तो हरियाणा का प्रथम गठित जिला कौन सा है? तो ये है जींद। हरियाणा का प्रथम गठित जिला कौन सा है? प्रथम पूछ रखा है, तो भाई ये है जींद है प्रथम गठित जिला। हरियाणा राज्य के पहले हास्य व्यंग्य कवि कौन है? तो ये कौन है? ये है मीर जाफर। कौन है हरियाणा के पहले हास्य व्यंग्य कवि? पूछ रखे हैं भाई, तो ये है मीर जाफर। हरियाणा को अभिरियाना, देखो भैया आएगा अभिरियाना। अभिरियाना नाम किसने दिया था? ये अभिरियाना आएगा, नाम किसने दिया था? तो ये दिया था अभिरियाना, नाम किसने दिया था? ये दिया था बुद्ध प्रकाश ने। हरियाणा को अभिरियाना नाम किसने दिया था? तो ये दिया था डॉक्टर बुद्ध प्रकाश ने। गुड ईयर टायर कंपनी ने 1992 में हरियाणा के किस स्थान पर अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट चालू किया था? तो देखो भी एक क्वेश्चन तो ये बन गया, गुड ईयर टायर कंपनी ने कब अपना प्लांट चालू किया था? तो 1992 में, ठीक है। और ये कहाँ से किया था? ये बल्लभगढ़ में शुरू किया था भाई। अगर बल्लभगढ़ नहीं है तो फरीदाबाद दे देंगे, और अगर दोनों है तो हमें बल्लभगढ़ करना है। तो गुड ईयर टायर कंपनी ने 1992 में बल्लभगढ़ में अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट चालू किया था। बाबू मुरलीधर किसके लिए विख्यात है? तो बाबू मुरलीधर क्या थे? पहले जेल सत्याग्रही थे। बाबू मुरलीधर क्या थे? पहले जेल सत्याग्रही थे। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। हरियाणा का कौन सा जिला तांबे का धनी है? तो कौन सा जिला है जो तांबे का धनी है? ये है भाई महेंद्रगढ़। महेंद्रगढ़ में तांबा बहुत ज़्यादा होता है। महेंद्रगढ़ में तांबा बहुत ज़्यादा होता है। भारत में मेहंदी का सबसे बड़ा निर्यातक हरियाणा का कौन सा जिला है? तो मेहंदी का सबसे बड़ा निर्यातक कौन सा जिला है? ये है भाई फरीदाबाद। कौन सा जिला है? फरीदाबाद है। मेहंदी सबसे ज़्यादा निर्यात की जाती है यहाँ से। हरियाणा के किस जिले को पक्षियों का स्वर्ग के उपनाम से भी जाना जाता है? तो ये किसे कहा जाता है पक्षियों का स्वर्ग? ये कहा जाता है सुल्तानपुर को। सुल्तानपुर को पक्षियों का स्वर्ग भी बोलते हैं। यहाँ बहुत ज़्यादा पक्षी आते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं? पक्षियों का स्वर्ग के उपनाम से भी जाना जाता है। चंडीगढ़ की सोलर सिटी, नैनो सिटी, ट्राई सिटी के रूप में हरियाणा का कौन सा जिला फेमस है? तो ये है पंचकुला जिला। ट्राई सिटी के नाम से जानते हैं, मैंने करवा रखा है ना भी, उसमें भी बहुत अच्छे समझा रखा है ट्राई सिटी किस किस को बोलते हैं। चंडीगढ़, पंचकुला और मोहाली को ये ट्राई सिटी हैं। तो ये ट्राई सिटी में अपना कौन सा आएगा? पंचकुला। मोहाली पंजाब में और चंडीगढ़। जाटों के प्लेटो के नाम से कौन जाने जाते थे? तो ये राजा सूरजमल को जाटों के प्लेटो के नाम से जाना जाता था। ये प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है भाई। हरियाणा का सर्वोच्च शिक्षा पुरस्कार कौन सा है? तो हरियाणा का सर्वोच्च शिक्षा पुरस्कार है, देखो भाई कौन सा है? राज्य शिक्षक पुरस्कार है जो हरियाणा का सर्वोच्च शिक्षा पुरस्कार है। भीम पुरस्कार क्या है? खेलों के लिए दिया जाता है भाई ये भीम पुरस्कार। हरियाणा कौन सी नदी हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच 320 किलोमीटर की सीमा बनाती है? तो ये है यमुना नदी। तो देखो ये पूछ लेंगे हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच ये यमुना नदी कितनी किलोमीटर की सीमा बनाती है? तो ये है 320 किलोमीटर। और कौन सी नदी? यमुना।
हिंदी के समर्थन में सत्याग्रह आंदोलन में सबसे प्रभावित जिले कौन से थे? तो हिंदी के समर्थन में कौन से जिले थे सत्याग्रह आंदोलन में? तो ये थे रोहतक और हिसार। हिंदी के समर्थन में सत्याग्रह आंदोलन में सबसे प्रभावित जिले कौन से थे? दो, रोहतक और हिसार थे। हरियाणा का कौन सा हिस्सा रेतीला है? तो ये है भाई पश्चिमी भाग, रेतीला है। और अगर ये यूँ दे देंगे ना दक्षिण पश्चिमी भाग, तो ये दक्षिण पश्चिमी भाग भी दे देते हैं, तो हमें ये करना है अगर पेयर में दे देंगे तो। लेकिन अगर इनमें से पूछे ना तो इनमें से आएगा पश्चिमी भाग रेतीला है। माटी का मोल और बूढ़ी सुहागिन आएगा भाई, ये आएगा बूढ़ी सुहागिन। किसकी रचना है? तो ये किसकी रचना है? माटी का मोल और बूढ़ी सुहागिन जयनारायण कौशिक। माटी का मोल और बूढ़ी सुहागिन किसकी रचना है? जयनारायण कौशिक। मेहंदी रचे हाथ किसकी रचना है? तो ये है रमेश चंद्र जैन की। मेहंदी रचे हाथ रमेश चंद्र जैन की। हरियाणा के गठन के समय देश के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो ये थे के.एस. राव। कौन थे? के.एस. राव थे। हरियाणा के गठन के समय देश के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? के.एस. राव। हरियाणा राज्य के प्रथम संत कौन माने जाते हैं? तो ये माने जाते हैं दादू दयाल। हरियाणा राज्य के प्रथम संत कौन माने जाते हैं? दादू दयाल को हरियाणा के राज्य के प्रथम संत के रूप में माना जाता है। तारा सिंह ने किस वर्ष अलग हरियाणा राज्य की मांग उठाई थी? तो ये किस वर्ष उठाई थी? 1948 में। तारा सिंह ने 1948 में अलग हरियाणा की मांग उठाई थी। हरियाणा को आरना या लूटपाट के नाम किसने दिया था? तो ये किसने दिया था? राहुल। ये तो इसका आएगा महाराज कृष्ण। ये अरना या लूटपाट, हरना आएगा भी, आरना नहीं, हरना या लूटपाट नाम किसने दिया था? महाराज कृष्ण ने। मुख्यमंत्री रत्न अवार्ड का संबंध किससे है? तो मुख्यमंत्री रत्न अवार्ड का संबंध किससे है? ये है औद्योगिक श्रम से। मुख्यमंत्री रत्न अवार्ड का संबंध है औद्योगिक श्रम से। हरियाणा के दो अग्रणी आर्थिक तथा औद्योगिक शहर कौन से हैं जिनमें अधिकतर उद्योग स्थापित हैं? तो ये है गुड़गांव और फरीदाबाद। सबसे ज़्यादा उद्योग वहीं पे हैं। कागज सिटी के रूप में हरियाणा का कौन सा जिला विख्यात है? तो कागज सिटी के रूप में यमुनानगर। पेपर सिटी, कागज सिटी ये लिख देंगे भी, तो ये है यमुनानगर। रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, गुड़गांव किस में समृद्ध हैं? तो ये किस में समृद्ध हैं? स्लेट में। रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ और गुड़गांव। और मेन रूप से ये कुंड में पाया जाता है भी स्लेट। ये क्वेश्चन युक्त कहीं आता है कि कौन से उसमें स्लेट पाया जाता है? कुंड, स्लेट याद कर लेना। उत्तर भारत का नंदनवन किसे कहा जाता है? तो ये यादवेंद्र गार्डन को उत्तर भारत का नंदनवन कहा जाता है। मुगल गार्डन, यादवेंद्र गार्डन, ये उत्तर भारत का नंदनवन। पांडुपिंडारा स्थल किस उपनाम से प्रसिद्ध है? तो इसको लघु हरिद्वार। पांडुपिंडारा, लघु हरिद्वार। और ये उत्तर भारत का नंदनवन मुगल गार्डन, यादवेंद्र गार्डन को कहा जाता है। और उत्तर भारत का खजुराहो, भीमा देवी जो मंदिर है पंचकुला में, उसको उत्तर भारत का खजुराहो कहा जाता है। और उत्तर भारत का नंदनवन यादवेंद्र गार्डन, मुगल गार्डन जो है उसको बोला जाता है। और पांडुपिंडारा को लघु हरिद्वार के नाम से जाना जाता है। शिवालिक पर्वत श्रेणी के निचले इलाकों में कौन सी पहाड़ियाँ हैं? तो शिवालिक के निचले हिस्सों में कौन सी पहाड़ियाँ हैं? मोरनी की पहाड़ियाँ पाई जाती हैं भाई। शिवालिक अरावली ये गलत है। मेवात की पहाड़ियाँ कहाँ पाई जाती हैं? ये हरियाणा के दक्षिणी हिस्से में पाई जाती हैं। तोशाम की पहाड़ियाँ कहाँ हैं? भिवानी में हैं। तो शिवालिक पर्वत श्रेणी के निचले इलाकों में कौन सी पहाड़ियाँ हैं? मोरनी की पहाड़ियाँ। अरावली पहाड़ी का सबसे ऊंचा क्षेत्र जिसकी ऊंचाई 692 मीटर है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है भाई डोसी की पहाड़ियाँ। क्या कहा जाता है? डोसी की पहाड़ियाँ।
ये इसकी ऊंचाई है भाई 652, डोसी की पहाड़ी की कितनी है, 652 मीटर। हरियाणा के गठन के समय कुल 4 मंडल थे, इनमें से कौन सा मंडल नहीं था? तो इनमें से कौन सा मंडल नहीं था? देखो भाई, इनमें से देख लो कौन सा मंडल नहीं था। कैथल जो है वो मंडल नहीं था। हरियाणा के गठन के समय कुल 4 मंडल थे, उनमें से कैथल मंडल नहीं था। ये मंडल आएगा भाई, मंडल। मंडल नहीं था, कौन सा नहीं था? कैथल नहीं था। निम्न में से कौन सा हरियाणा का भौगोलिक लक्षण है? तो यमुनानगर मैदान राज्य का सबसे बड़ा भाग बनाता है। यमुनानगर, यमुना नदी आएगा भाई। उत्तर पूर्व में शिवालिक पहाड़ियाँ हैं, उत्तर पूर्व में शिवालिक पहाड़ियाँ हैं, ये ठीक है। दक्षिण में अरावली की पहाड़ियाँ हैं, ये भी ठीक है, ये अरावली आएगा भाई, अरावली। अरावली की पहाड़ियाँ हैं, ये भी ठीक है। तो उत्तर पूर्व में शिवालिक पहाड़ियाँ, ये भी ठीक है। और यमुना नदी मैदान राज्य का सबसे बड़ा भाग बनाती है। तो ये घग्गर और यमुना नदी है ना, जो मिलके बनाती हैं सबसे बड़ा मैदानी भाग। तो इनमें से ये सभी ठीक आएगा। रॉबिन हुड के नाम से किसे जाना जाता है? तो रॉबिन हुड के नाम से जाना जाता है, रॉबिन हुड के नाम से किसे जाना जाता है भाई? तो ये हरफुल सिंह जाट जुलानी को रॉबिन हुड के नाम से जाना जाता है। अगर हरफुल सिंह जाट जुलानी नहीं है और जगत जाखड़ है तो उसको भी रॉबिन हुड के नाम से जाना जाता है। इन दोनों को रॉबिन हुड कहा जाता है भी, हरफुल सिंह जाट जुलानी और जगत जाखड़ दोनों को। अंधा सफर किसकी रचना है? तो अंधा सफर किसकी रचना है? ये है, ये आएगा अंधा सफर कृष्ण मधोस की रचना है। यह नए लोग, टूटा हुआ आदमी, एक छाया, सुबह से पहले किसकी रचनाएं हैं? तो ये है मोहन चोपड़ा की। यह नए लोग, टूटा हुआ आदमी, एक छाया, सुबह से पहले, ये सारी रचनाएं किसकी हैं? मोहन चोपड़ा की हैं। तो धन्यवाद भाई, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करो वीडियो को।